देखिए, संसद के बिल्कुल नजदीक एक मस्जिद है। इस मस्जिद में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसदों की कथित मीटिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने अखिलेश को नमाजवादी करार दे दिया। इसी पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया डिप्टी सीएम के बयान पर। अखिलेश यादव ने कहा है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आस्था तो जोड़ती है। आप लोग बीजेपी के चक्कर में फंस गए। बीजेपी चाहती है कि कोई जुड़े नहीं, बीजेपी चाहती है दूरी बनी रहे। बीजेपी के पास भी तो अल्पसंख्यक मोर्चा है। ये कहकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की घेराबंदी की है। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा ऐतिहासिक बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव के बयान पर अब उन्होंने फिर से पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। तो आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल मंगलवार को जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई थी, तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से सांसद है मुहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने मस्जिद के बारे में बताया जहां वो इमाम है। इस पर अखिलेश ने पूछा कि मस्जिद यहां से कितनी फासले पर है। जवाब में जो मुहिबुल्लाह नदवी हैं, उन्होंने कहा कि बस सड़क के उस पार है। कार्रवाई स्थगित होने के कारण अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ नदवी के साथ मस्जिद देखने चले गए और कुछ देर तक वहीं रुके रहे। इसी को लेकर यह सारा सियासी घमासान शुरू हो गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही स्थगित हुई थी, तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे हुए थे। रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद के बारे में बताया। मुहिबुल्लाह नदवी इसी मस्जिद में इमाम है। मुहिबुल्लाह नदवी ने बताया कि मस्जिद बिल्कुल संसद भवन के पास है। अखिलेश अपने सांसदों के साथ मस्जिद देखने गए। अखिलेश यादव कुछ देर तक मस्जिद में रुके। उसी को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, जिस पर अब पलटवार अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।